हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक चैप्टर है जिसका नाम मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण और अनुपात। आज का टॉपिक हम स्टार्टिंग कर रहे हैं राकेश यादव की सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स। और इस बुक्स के जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूं, मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चनों को करा रहा हूं। तो आज भी हम इस बुक का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण और अनुपात। तो आइए आज स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर को और इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखे हैं। यदि हम इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। और हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बार बार बताता हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो हम आज भी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिक्सचर एंड एलिगेशन के हर क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से हल करेंगे और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपके सामने ये पॉइंट बता रहे हैं कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन 95% यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें हमेशा, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से हमें समझना चाहिए और उसके बाद उस लैंग्वेज से हमें इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को तैयार करना चाहिए। जैसे हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली तरीके से हल हो जाएगा। और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट होता है, देखिए मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि मैथ्स केवल 2 शब्दों का खेल है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे हैं। एक साइड में संख्या, जैसे कि आपके एलिगेशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक संख्या कुल मिश्रण की मात्रा को दर्शाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह संख्या जो कुल मिश्रण की मात्रा को दर्शाती है और उस टोटल संख्या के बराबर इधर या तो हमारा रेशो वाली कुल संख्या आएगी और या अनुपात प्रतिशत वाली। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा है प्रतिशत अथवा रेशो के बराबर हमारा कुल मिश्रण होगा और यही मैथ में इक्वल टू इक्वल को दर्शाता है। तो किस तरीके से ये मैथ में इक्वल टू इक्वल बनता है और कैसे इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चनों को करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। और उसके बाद एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, एक साइड में सस्ती वस्तु की कीमत रुपए में लिखी जाएगी, दूसरी साइड में महंगी वस्तु की कीमत रुपए में लिखे जाएंगी और बीच में यहाँ दोनों वस्तु का औसत मूल्य आएगा जो कि रुपए में होगा। और इधर जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर उनकी जो पहली वस्तु की जो क्वांटिटी है वो मात्रा इधर आएगी और इधर जब दोनों का डिफरेंस करेंगे इन दोनों का तो यहाँ पर दूसरी वस्तु की क्वांटिटी आएगी और यहाँ पर दोनों की मात्राओं का रेशो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एलिगेशन कॉन्सेप्ट होता है और ये हमारा इक्वल टू इक्वल है। और इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट और मस्ट पॉइंट होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल होता है और इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड तकनीकी से आपके सामने पहला क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज मैंने पढ़ ली है तो लैंग्वेज के बाद हम अपना इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बताया है कि टोटल कुल संख्या या कुल मात्रा एक साइड में, दूसरी साइड में अनुपात अथवा
परसेंट की संख्या आएगी और ये हमारा इक्वल टू इक्वल होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से हल हो जाएगा। देखिए, एक मिश्र धातु में, ये हमारी मिश्र धातु है, मिक्सचर है ये, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। देखिए, इस मिश्र धातु का कितना परसेंट, 12% कॉपर है ये। तो एक साइड में मैंने इधर परसेंट को ले लिया है और इक्वल इसके लिया है 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करना है। इसमें से हमें प्राप्त करना है, तो प्राप्त की संख्या इधर आती है, कितना प्राप्त करना है, 69 किलोग्राम कॉपर, और जिसमें कॉपर का परसेंट बताया है 12%। तो ये 12% जो है इस मिश्र धातु में कॉपर है और इस मिश्र धातु से हमें 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करना है। तो कितनी मिश्र धातु हमें चाहिएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है परफॉर्मा बन गया, कॉन्सेप्ट तैयार हो गया इक्वल टू इक्वल। और अब हम इसको बहुत इजी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, परसेंट की मैं 2 जीरो इधर लगाऊंगा और 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारी टोटल मिश्र धातु की मात्रा आ जाएगी। तो देखिए, 12 से 69 पर मानने चलाएंगे, 12 पंजे 60, 9 बच गया, हो गया 90, 12 सत्ते 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60। देखिए कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 576 किलोग्राम। सॉरी, यहां 12 पंजे 60 5 बार चले गए, तो 575 किलोग्राम हमें टोटल मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। 575 किलोग्राम मिश्र धातु में से हम 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकते हो और 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं इसी कॉन्सेप्ट से कराता रहूंगा, आप देखते जाइए और आनंद लीजिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। तो हमें मिश्र धातु की आवश्यकता होगी 575 किलोग्राम। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके सामने नई नई वीडियो लाते रहें और आप उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनका फायदा उठाते रहे। और जो भी वीडियो आपके सामने आएगी वो बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट जो कि आपके सामने लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का है, उसी से आपको कराते रहेंगे। और देखिए, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट और खतरनाक कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और इजी तरीके से दिखाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन है। इसको मैं बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, देखना बहुत इजी तरीके से। कई सारे मेथड हो गए इसको करने के, और जो भी आपको बहुत ही खतरनाक मेथड लगता है उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 30 लीटर अम्ल का मिश्रण है, तो टोटल अम्ल की क्वांटिटी दी गई है 30 लीटर। देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। इसमें अम्ल और पानी का अनुपात है, अम्ल और वाटर, यानी कि अम्ल और वाटर का अनुपात है 2:3। अब हम देखेंगे हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किस तरह से तैयार होता है। तो हमारा टोटल मिश्रण है अम्ल और वाटर का 30 लीटर है, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया, ये हमारा रेशो का टोटल हो जाएगा 3 और 2 5। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, टोटल मिश्रण की मात्रा और इस साइड में इधर उनके अनुपात की कुल योग, यानी कि इक्वल टू इक्वल कर लिया मैंने।
5 छंग 30, इसको इससे डिवाइड किया 5 छंग 30। अब यहां से हमें पता लग जाएगा कि इसमें अम्ल और वाटर कितना कितना लीटर है। 6 दूनी 12 लीटर तो इसमें अम्ल है, 6 18 लीटर इसमें वाटर है। देखिए हमें अलग अलग मात्रा का पता लग गया है इसमें कि अम्ल और वाटर 30 लीटर में कितना कितना है। अब इसके बाद इसमें कहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए 2:5 हो जाए। तो इसमें पानी की मात्रा पूछी गई है, कितना पानी मिलाया जाए। जब मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा तो पहले वाली ही रहेगी, जितनी पहले अम्ल की मात्रा थी अब भी उतनी ही मात्रा रहेगी, बस केवल पानी पानी बढ़ाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो इसमें अम्ल की मात्रा सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ अम्ल की मात्रा 12 लीटर है तो यहाँ अभी भी 12 लीटर ही रहेगी पानी बढ़ाने के बाद, यानी पानी मिलाने के बाद तब भी अम्ल की मात्रा 12 लीटर ही रहती है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। यहां पर हमारा 12 लीटर पानी है और ये 12 लीटर हमारा 2 रेशो के बराबर है, क्योंकि अम्ल का रेशो अभी भी 2 ही है, यानी कि 2 के बराबर हमारा 12 लीटर है। तो 1 रेशो के बराबर कितना हो गया, 2 छिक 12। 1 रेशो के बराबर देखो 2 एकम 2, 2 छिक 12। 1 रेशो के बराबर 6 लीटर है और यहाँ पर हमारा पानी का रेशो 5 है तो 6 पंजे 30, 30 लीटर हमारा पानी हो गया। देखिए पानी की मात्रा आ गई हमारी। अब पहले पानी था 18 लीटर, अब हो गया 30 लीटर। तो यहां से हमें मालूम हो गया कि पानी की मात्रा है 18 में 12 जोड़ा जाएगा तो 30 लीटर हो गया। तो यानी कि 30 में से चाहे 18 घटा दीजिए तो हमें पता लग गया है कि पानी की बढ़ाई गई मात्रा 12 लीटर है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 लीटर पानी। तो एक तरीका तो ये है आपके सामने जो कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए एक और स्टैंडर्ड और खतरनाक तरीका आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए बहुत ही भयंकर और खूंखार तरीका आपके सामने, मजाक नहीं करता मैं, आप देख सकते हो। आप यहां पर बहुत ही स्टैंडर्ड, देखिए अब आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा और 2 ही शब्दों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सेकंडों में क्वेश्चन खत्म। देखिए समझना है बस आपको। 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट पर ही हम वर्क करेंगे। इक्वल टू इक्वल 30 लीटर हमारा अम्ल और पानी का मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। तो इस 2:3 को हम लिखेंगे 2 बटे टोटल दोनों का मिश्रण लिखेंगे 3 और 2 का 5 लिख देंगे यहां, बटे दोनों का टोटल हो गया 5। तो देखिए 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी के अनुपात 2:3 को लिखेंगे 30 का 2/5 ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें कहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। अब देखिए वो एंट्री इधर लिखेंगे, एक एंट्री हमारी इधर होगी, इसके बराबर इधर लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे 2:5 को लिखेंगे 2/7। टोटल मिश्रण हो गया 2 और 5 को जोड़ेंगे 7। जैसे यहां टोटल मिश्रण 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, तो 2/5 और 2/7 इक्वल टू इक्वल कर लिया मैंने। अब इसको बहुत आसानी से फिनिश कर सकते हैं हम। देखो 2 से 2 काट दिया, 5 छंग 30 और 7 छंग 42। देखिए 42 लीटर मात्रा आ गई है पानी मिलाने के बाद। पहले हमारा 30 लीटर मिश्रण था, अब पानी मिलाने के बाद अब वह 42 लीटर हो गया
उसमें अम्ल तो उतना ही था, बस पानी पानी बढ़ाया है, और पानी बढ़ाने के बाद अब उसकी टोटल मात्रा हो गई 42 लीटर। तो यानी कि आपको पता लग गया है कि 30 से 42 हो गया, तो इसका मतलब 12 लीटर पानी बढ़ा है। तो 42 में से 30 घटाकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि 12 लीटर पानी मिलाया गया है। तो देखिए 42 माइनस 30 बराबर आप कह सकते हैं 12 लीटर पानी मिलाया गया है। तो देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन किया मैंने, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन किया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा खतरनाक इस क्वेश्चन को शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, शायद। तो बहुत ही खतरनाक तरीका ये आपके सामने, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही स्टैंडर्ड और इजी भी क्वेश्चन है ये, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को। देखिए इसमें बोला है कि 8 रुपए कीमत वाली, यानी कि 1 किलो 8 रुपए की है, तो 10 किलो गेहूं कितने की हो जाएगी, आप आसानी से देख सकते हो। 1 किलो 8 रुपए की है तो 10 किलो हो गया, 10 अटे 80 रुपए की हो गई। ये 10 किलो गेहूं 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपए की हो गई, प्लस और 10 रुपए कीमत वाली 15 किलोग्राम गेहूं को एक साथ मिलाया जाता है। अब देखो एक साथ मिला लिया तो कितने की हो गई है, 10 रुपए कीमत वाली 15 धाम 150, 150 रुपए की हो गई। अब हम देखेंगे इन दोनों की टोटल कीमत कितनी हो गई, 150 और 80 देखते हैं, 230 हो गया भाई, 230। देखिए 230 रुपए में हमें कितना गेहूं मिला है, ये बहुत आसानी से हमें पता लग रहा है। 230 रुपए में हमें 15 किलोग्राम गेहूं 10 रुपए के रेट से, और 10 किलोग्राम गेहूं हमें 8 रुपए के रेट से मिला है। तो कितना किलोग्राम गेहूं हमें मिल गया है, 15 किलो और 10 किलो 25 किलो गेहूं हमें मिल गया है 230 रुपए में। अब हमें संपूर्ण मिश्रण का औसत कीमत बतानी है, तो 25 से इसको भाग करेंगे, औसत कीमत आ जाएगी कितने रुपए पर केजी की औसत कीमत हो गई। इसको 25 से इसे भाग करेंगे, बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए 25 से 230 पर हम पारा चलाएंगे, 25 नवा 225, 5 बच गए यहाँ पर, 5 पर मारनी नहीं चलेगी, 10 किलो लगाकर 0 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो 9 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम का औसत कीमत बन गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की औसत कीमत है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारा बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और वही लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल, और ये भी हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि इक्वल टू इक्वल कैसे है। देखो जब हम 25 से भाग कर रहे हैं, ये भाग करना भी इक्वल टू इक्वल ही होता है। जैसे मैं करता हूं, इधर बराबर में ऐसे और ऐसे इधर लिखता हूं, यदि हमारा इधर 25 है और इधर हमारा 5 है, तो 5 से ये इक्वल टू इक्वल कट जाएगा, और यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे 5, 5 से भी यहाँ पर इसको भाग करते हैं। तो भाग बटे में रख के काटना या बराबर में रख कर काटना, ये इक्वल टू इक्वल का ही कॉन्सेप्ट है। बस आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू इक्वल ही हर जगह हर क्वेश्चन में आता है। जब भी आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं तो हर जगह इक्वल टू इक्वल ही होगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, इक्वल टू इक्वल ही होगा, और आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आप बस मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने की
और सीखने की कोशिश करें तो आपके हर क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आपको कोई भी ट्रिक्स अलग से याद करनी नहीं पड़ेगी और ना ही दिक्कत होगी आपको। आसानी से आप पूरे मैथ को इजी तरीके से हल कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इक्वल टू इक्वल से ही हल करूंगा। देखना, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। देखो बहुत अच्छा तरीके से करूंगा मैं इसको, फिर इसके बाद एक दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। देखो मैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं। हमारे पास 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, देखो इस मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। जब पानी की मात्रा 10% है तो दूध 90% होगा। देखो पानी की मात्रा 10% है तो दूध इसमें 90% होगा। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए, अब मुझे पानी की मात्रा 20% बनानी है तो उसमें बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा। तो देखिए पानी की मात्रा पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया जाएगा। हो गया क्वेश्चन, देख बहुत इजी क्वेश्चन। पहले कितना पानी था, 10% पानी था। सबसे पहले इस मिश्रण में 10% पानी था। अब उसे 20% पानी करना है तो कितना बढ़ाना है, उसे 10% से उसे 20% करना है तो 10% पानी बढ़ाना है, उसे एक्स्ट्रा 10% पानी बढ़ाना है। पहले से ही उसका 10% पानी है इसके अंदर। अब उसमें इसके अंदर देखिए इसमें पहले से ही 10% पानी है। अब उसे 20% पानी बनाना है उसमें, तो उसे एक्स्ट्रा 10% पानी और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें मैं 10% यहां पर लिख दूंगा, ये बढ़े हुए पानी की मात्रा यहां पर लिख दूंगा। 10% एक्स्ट्रा उसे पानी बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर इसके बराबर यहां लिखूंगा, जब उसे 20% पानी बनाना है तो 80% के बराबर दूध रह जाएगा उसमें। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार हो गया। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि उसमें पानी की कितनी मात्रा उसने मिलाई है। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काट दिया, 40 दूनी 80, 2 बार कटा। और 2 से मैंने इसको काटा, 2 पंजे 10, 5 बार। तो ये जो मेरा 5 आया, ये हमें मालूम हो गया पानी की मात्रा 5 लीटर है। तो मिलाए गए पानी की मात्रा इसमें 5 लीटर होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 लीटर। तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल। बस माइंड का खेल है ये, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बहुत इजी हो जाता है। अब देखो मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको हल करके दिखा रहा हूं। देखिए वही इसमें भी आप इक्वल टू इक्वल ही लगाएंगे। देखिए इसको भी मैं इस तरीके से हल कर सकता हूं। देखो सेकंड मेथड आप कर सकते हो इसका इस तरह से। 40 लीटर हमारे पास मिश्रण की मात्रा है। इसमें मिल्क और वाटर की बात की गई है और इसमें 10% हमारा पानी है, तो 90% इसमें हमारा हो गया दूध। तो देखिए 90% दूध हो गया। अब इसको छोटे रेशो में लिखेंगे, 10 एकम 10, 10 नम 90। और वही इक्वल टू इक्वल टोटल मिश्रण हमारा 40 लीटर है और यहाँ पर हमारा कुल मिश्रण कितना है। देखो लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हो रहा है। हमारा कुल मिश्रण यहाँ पर हो गया 10, तो 10 चौक 40। इसमें दूध की मात्रा 4 नम 36 लीटर और 4 एकम 4 लीटर हमारा इसमें पानी है। तो देखिए हमें स्पष्ट पता लग गया है कि इसमें हमारा 36 लीटर दूध है और 4 लीटर इसमें पानी है। अब उसने कहा कि इस मिश्रण में 20% पानी करना है, तो जब 20% पानी करना तो 80% दूध रहेगा। देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो 20 एकम 20, 20 चौक 80। बहुत इजी तरीके से इनका रेशो बना लिया मैंने। अब आप देखिए इसमें पानी की मात्रा मिलानी है, यानी पानी मिलाना है। तो इसमें दूध का मिलाने का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है
यानी कि दूध नहीं मिलाया जा रहा है, सिर्फ पानी पानी मिलाया जा रहा है, तब इसमें दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अब भी रहेगी। पहले की मात्रा हमने निकाल लिया है, दूध 36 लीटर था, तो अब भी ये 36 लीटर ही दूध रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि पानी मिलाया जाए, पानी को मिला रहा है बस। तो देखिए यहाँ पर ये 4 रेशो के बराबर हो गया हमारा 36 लीटर, ये 4 रेशो हमारे 36 लीटर दूध को ही दर्शा रहा है। तो देखिए 1 लीटर दूध हमारा 1 रेशो कितना होगा, 4 एकम 4 नम 36, तो 1 रेशो के बराबर हो गया हमारा 9 लीटर दूध, और यहाँ पर हमारा 1 रेशो ही है, तो 9 एकम 9, तो 9 लीटर अब टोटल पानी हो गया उसमें। तो देखिए 9 लीटर पानी हो गया, पहले था हमारा 4 लीटर, तो हमें मालूम हो गया कितना लीटर पानी मिलाया है, 4 से 9 लीटर हो गया, तो 5 लीटर पानी की मात्रा मिलाई गई है। तो यहां से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5 लीटर। तो देखिए आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट ये है, आप इसको समझने की कोशिश करो, बार बार इसको समझो, यही आपके कंपटीशन में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा और सबसे खतरनाक आपको बनाएगा। यही एक दुनिया का ऐसा मेथड है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इससे आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो, और इस मेथड से ही आप पूरा मैथ, जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसी मेथड से आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त चीज है, और आपकी ताकत को इतना खतरनाक बना देगा, आपको मैथ में नंबर 1 बना देगा, गारंटी देता हूं, बहुत ही ज्यादा आपको नंबर 1 बना देगा, कोई भी आपका तोड़ नहीं कर पाएगा। ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। बस आपका काम इसको ध्यान से समझना है और इसको यूज करना है, तब आप नंबर 1 हो जाएंगे, गारंटी देता हूं, गारंटी 100%। तो अब हम नए क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा मैथ्स की बुकों में, और कई बार इसको आपने इसका सॉल्यूशन देखा होगा, लेकिन जो आज मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा वो बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन दिखाऊंगा, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और यह बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का मिश्रण का अनुपात 5 और 2 का अनुपात है। देखिए तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, तो तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। देखिए 5 और 2 के रेशो में है, और इस मिश्रण में कुल इस मिश्र धातु की मात्रा 17.5 किलोग्राम है। देखिए 17.5 किलो 500 ग्राम है। देखिए इस मिश्र धातु की मात्रा जिसका अनुपात 5 और 2 का अनुपात दिया है, तो इसकी कुल मात्रा दी है 17.5 किलोग्राम। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17.5 किलोग्राम, टोटल मिश्रण की मात्रा है 17.5 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि इसमें 1.25 किलोग्राम, देखिए ये 1.25 किलोग्राम होता है 1.250, 1.25 किलोग्राम, यदि इसमें 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, देखो जस्ता इधर मिलाने को कहेगा, तांबा उतना ही रहेगा, पहले भी और अब भी उतना ही रहेगा, बस इसमें जस्ता मिलाने के लिए कह रहा है। यदि उसमें 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबा और जस्ते का अनुपात बताना। तो फिर नया अनुपात जो तांबे और जस्ते का होगा वो अनुपात हमें बताना है, और यही हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब हम इसको करते हैं अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। देखिए टोटल तांबे जस्ते की मात्रा 17.5 किलोग्राम है, और हमारी टोटल मात्रा है रेशो की 5 और 2 7।
अब देखिए मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, वो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। देखिए 7 दूनी 14, 3 बच गया, 3 पर मारनी नहीं चलेगी, दशमलव 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं ये 2.5 किलोग्राम आ गया। देखो 7 एकम 7, 7 से मैंने काटा, 7 एकम 7 और 7 से काटा मैंने 2.5, तो हम कह सकते हैं 1 का मान है 2.5 किलो। यहाँ ये 1.25 किलो है, यहाँ पर 1 दर्शाया जा रहा है 2.5 किलो। देखो पहले जस्ते का रेशो है 2, यानी जस्ते का अनुपात 2 है, तो 1 अनुपात के बराबर है 2.5 किलो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जब अनुपात 2 है तो इसमें जस्ते की मात्रा 2.5 दूनी 5 किलोग्राम होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं हल करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत ही खतरनाक दिमाग से बताऊंगा, ध्यान से समझना इसको। 1 के बराबर 2.5 किलो होता है यहाँ पर, और यहाँ पे उसने क्या दिया है कि उसमें जस्ता 1.25 किलोग्राम मिला दिया गया है। तो देखो 2.5 किलो का 1.25 किलोग्राम होता है आधा रेशो, यानी 2.5 किलोग्राम का आधा, सिर्फ 2.5 किलोग्राम का आधा। देखो हमारा 1 के बराबर 2.5 किलोग्राम है और केवल वो 1.25 किलोग्राम मिला रहा है, तो 2.5 किलो का 1.25 किलो सिर्फ आधा होता है, यानी कि आधा रेशो और बढ़ जाएगा। जब 1 का मान इतना है तो 1.25 किलो का बन जाएगा आधा रेशो। आधे को हम 0.5 लिख देते हैं, तो इसमें अब जस्ते का रेशो कितना हो जाएगा। देखो 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला देने पर, इसका मतलब मैंने इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। 2.5 किलो को 1 अनुपात दर्शा रहा है, तो 1.25 किलोग्राम को आधा अनुपात, आधे का मतलब 0.5 का अनुपात। तो इसमें पहले जस्ते का अनुपात था 2, अब हो जाएगा 2.5, यानी कि अब जस्ते का नया अनुपात 2.5 हो जाएगा। और तांबा पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें तांबे की मात्रा नहीं मिलाई गई है, इसमें केवल जस्ता मिलाया गया है, तो तांबा अब भी हमारा उतना ही है। अब इसका नया अनुपात आपके सामने आ गया। देखिए 2.5 कम 2.5 और 2.5 दूनी 5, तो 2:1 का रेशो हो गया हमारा नया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हैं मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग किया है, और आप शायद इस क्वेश्चन को जहां भी कहीं भी किसी भी बुक्स में या किसी भी टीचर के पास इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं मैं इसकी। तो ये आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड है, और आपको शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो आपके सामने बस मैं यही कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वली कॉन्सेप्ट सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को हल किया है। तो हमारे तांबे जस्ते का नया रेशो आ गया 2:1, यानी 2:1। अब हम नया क्वेश्चन हल करेंगे। यह हमारा एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक साइड में सस्ती वस्तु की कीमत, दूसरी साइड में महंगी वस्तु की कीमत, और बीच में दोनों वस्तुओं की औसत कीमत, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, और इधर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, तो यहाँ पर उनकी दोनों की क्वांटिटी या उनका रेशो आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी या रेशो। तो मैंने यहाँ पर इसका अनुपात नहीं लिखा है, तो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। मैं शायद भूल गया इसके ऑप्शन लिखना, तो इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 3:5, और ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर 4:5। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हल करेंगे। 60 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वाली चाय को, देखिए एक साइड में मैंने सस्ती चाय की कीमत लिखी है, दूसरी साइड में महंगी चाय की कीमत लिखी है। देखिए 60 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए यहां से इसका हमारा औसत मूल्य निकल जाएगा यहाँ पर लिखने के लिए।
तो देखिए यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का ही प्रयोग करता हूं। देखो जब वह बेच रहा है उसको औसत मूल्य निकालने के लिए, देखो यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है हर क्वेश्चन में लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का ही प्रयोग होता है। तो 68.20 प्रति किलोग्राम बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य होगा, और बेचने पर उसे 10% का लाभ हो गया। तो इधर हम परसेंट में लिखेंगे अपना विक्रय मूल्य 100 में जोड़कर लिखते हैं लाभ को, तो 110% होता है। तो विक्रय बराबर विक्रय, विक्रय से विक्रय काटेंगे तो औसत क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर लिखने के लिए। अब देखिए परसेंट से मैंने 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया, परसेंट का मतलब 100 होता है, ये हटा दिया, और 0 से मैंने 0 को डिवाइड किया, और 11 छिका 66, 2 बज गए हो गए 22, 11 दूनी 22, इसका औसत मूल्य हो गया 62 रुपए पर केजी। अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कर लेंगे इधर, तो जैसे ही दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर दोनों की मात्रा का अनुपात आ जाएगा, कितना कितना अनुपात में मिलाया गया है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस 65 और 62 का अंतर हो गया 3, अनुपात लिख लेंगे यहाँ पर 60 और 62 का अंतर हो गया 2, तो दोनों की मात्रा 3 और 2 के अनुपात में मिलाई गई है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन ए 3:2। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम आपके सामने नई नई वीडियो पेश करते रहेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।